एक एम्प्लॉई ने कंपनी से लोन लिया है तो क्या वो टैक्सीबल है, कितनी लिमिट तक लोन टैक्सीबल नहीं है और किस लिमिट से ऊपर अगर हम लोन लेंगे तो वो टैक्सीबल होगा और किस तरीके से हमने उसको एनुअल इनकम में ऐड करके टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो लोन के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर एम्प्लॉई एक लोन, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर एक एम्प्लॉई लोन लेता है तो वो क्या टैक्सीबल होगा, एग्जम्प्ट होगा, उस पर टैक्स होगा या नहीं होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। तो एक एग्जांपल हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ है, तीन एग्जांपल्स हम देखेंगे कि सबसे पहली जो एग्जांपल है वो ये है कि अगर आपने लोन लिया लेस देन 1 मिलियन, मतलब ये जो लोन है, लोन की फिगर है, फॉर एग्जांपल साल की जो फिगर है ना वो बनती है, या जब भी आपने लोन लिया वो फिगर है लेस देन 1 मिलियन, तो फिर तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ये टैक्स फ्री लोन है। ठीक है, यानी कि लिमिट कितनी है, 1 मिलियन। 1 मिलियन से ऊपर जाएंगे तो टैक्सीबल होगा, कैसे टैक्सीबल होगा वो भी स्टडी करते हैं। तो अगर 1 मिलियन से कम कम लोन है, चाहे आप 10 इंस्टॉलमेंट में पे करें, 24 में करें, 50 में करें, कोई टैक्स नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख लोन लिया है और आप ये कहते हैं कि जी मैं 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, तो हर महीने लेट से आपकी 1 लाख सैलरी है तो इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा। और टैक्स याद रखें, जो टैक्स है वो लोन जो ग्रॉस अमाउंट है उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो टैक्स लेट से बनता है लेट से 2000, तो बाकी रिमेनिंग फिगर बनती है 98,000 और इसमें से 10,000 रुपया या 15,000 रुपया जो भी आपकी लोन की किस्त है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जितनी भी बनती है 20 के हिसाब से वो माइनस होगी। तो याद रखें टैक्स जो है वो ग्रॉस अमाउंट पे अप्लाई होगा, वो आफ्टर लोन डिडक्शन पे अप्लाई नहीं होगा। तो पहली चीज़ इस पहली एग्जाम्पल में हमने ये स्टडी की कि लेस देन 1 मिलियन लोन नो टैक्स, और जो रेट अप्लाई होना है वो बिफोर यानी कि ग्रॉस सैलरी पे होगा, आफ्टर रेट पे, आफ्टर सैलरी, आफ्टर लोन ऑफ डिडक्शन की सैलरी डिडक्शन, सैलरी से लोन माइनस करने के बाद अप्लाई नहीं होगा। दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आपने लोन ले लिया 1.2 मिलियन का जो कि ग्रेटर देन है 1 मिलियन से, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया टैक्सीबल। अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये इंटरेस्ट फ्री मिला। अगर आप बैंक के पास जाते हैं तो आपको एक इंटरेस्ट रेट लगता है जो कि अभी तकरीबन 24 से 25% चल रहा है। तो हम जब बैंक से लोन लेंगे तो ऑब्वियसली हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये चूंकि एक रूल ये कहता है कि ये भी चूंकि आपका बेनिफिट है तो लिहाजा आपने इसके ऊपर मुझे टैक्स देना है। अगर ये इंटरेस्ट फ्री है तो जो बेंचमार्क रेट है उसके मुताबिक हम जो टैक्स है वो देंगे। तो पिछले पीरियड में जो अभी का बेंचमार्क रेट था वो 12% था। अब चूंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो अब हो सकता है रेट इन फ्यूचर वो बढ़ा दें, लेकिन अभी तक 23 के लिए 12% ही है। ठीक है, मेरे ख्याल में 12% ही है। अच्छा, बेंचमार्क के मुताबिक क्या होगा कि वो ये कहते हैं कि जी अब चूंकि रेट बढ़ गए हैं इंटरेस्ट के तो 12% आप लगाएं तो ये बनता है 1,20,000 रुपया। तो 1,20,000 को आप उस साल की टैक्सीबल सैलरी में ऐड कर लेंगे। लेट से आपकी टोटल सैलरी 12 लाख बनती है 1 लाख के हिसाब से। ठीक है, और 1,20,000 रुपये आप ये भी ऐड कर लेंगे तो आपकी जो टोटल अमाउंट आएगी 13,20,000, इसके ऊपर आप टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। यानी कि आपके बेनिफिट में चीज़ शामिल होगी क्योंकि आपने इंटरेस्ट फ्री लोन लिया हुआ है, याद रखें। तीसरी एग्जांपल ये है कि आपने लोन लिया हुआ है 12 लाख का ही और आपने 6% पे लिया हुआ है। ठीक है, तो अब 6% तो आपका हो गया एक्सपेंस, आप रिटर्न के अंदर रिपोर्ट कर देंगे एज ए अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, बाकी जो 6% है 60,000 रुपया बनता है वो क्या होगा, टैक्सीबल होगा। जैसे आपकी 1.2 मिलियन एनुअल सैलरी है, पहले हमने 1,20,000 ऐड किया है इंटरेस्ट फ्री के केस में। अब चूंकि आप पार्शियल पे कर रहे हैं तो 60,000 ऐड हो जाएगा, 12,60,000 पे टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, अगर हम इसको कंक्लूड करें कि लेस देन 1 मिलियन नो टैक्स, 15 किस्तों में दें 50 में दें कोई टैक्स नहीं है। मोर देन 1 मिलियन अगर बेंचमार्क रेट के मुताबिक है या ज़्यादा है तो आप जो उसका बेनिफिट है वो सैलरी में ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि आपने इंटरेस्ट की फॉर्म में लिया ना, तो इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। अगर आपने बेंचमार्क से कम लिया है, इंटरेस्ट फ्री लिया है, तो वो जो फिगर है वो आपकी सैलरी के अंदर जो डिफरेंशियल होगी ऐड कर दी जाएगी। इंटरेस्ट फ्री है, पूरे बेंचमार्क के मुताबिक सैलरी को ऐड किया जाएगा। अगर वो रिड्यूस रेट पे है, जितना डिफरेंस है उतनी अमाउंट आपकी सैलरी में ऐड करके टैक्स से कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट था जिसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये मेरे ख्याल में अब इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी क्लियर होगी। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि लर्निंग का जो प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप जब इसमें जाते हैं ये लिखा हुआ है फॉर द पर्पज, ये बल्कि ये प्रोवाइडेड फर्दर डैट दिस सब सेक्शन शैल नॉट अप्लाई
टू लोन नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन। ठीक है, तो नीचे उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है कि बेंचमार्क रेट से ऊपर नीचे जाएगा तो उसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। ये जो हेड ऑफ सैलरी का इनकम है, इनकम का सेक्शन है, इसके अंदर जो सेक्शन 12 है इसके अंदर ये मेंशन है। इसको स्टडी कर लें, कोई रेलेवेंट चीज़ हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।